नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। देश की संसद में आज शीतकालीन सत्र का 7वां दिन बेहद गर्म रहा। लोकसभा में चुनाव सुधारों और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर तीखी बहस छिड़ी। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने सरकार और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है। राहुल ने कहा, आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। ईडी, सीबीआई, आईबी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पर कब्जा किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी उसी दिशा में ढकेला जा रहा है और बीजेपी चुनाव में इसका इस्तेमाल कर रही है। Today our friends have pushed him away. It's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework. So what is this, sir? सर अभी नहीं पहना हुआ आज I'm doing. मैं बुलाता हूँ। प्लीज बैठिए So, प्लीज। sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े। sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खादी पैसे थोड़ा बता दे। So these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को लेकर बड़ा दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी जैसा काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी के सीएम कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जो काम खुलेआम नहीं कर सकते वो एसआईआर के जरिए हो रहा है। अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने और भी गंभीर आरोप लगाए। और जिस इलेक्शन कमीशन से हमें ये उम्मीद थी कि निष्पक्ष काम होगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिली। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि एक रामपुर का बाई इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ, जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ वो चीजें हम लोगों को देखने को मिली।
सभापति महोदय, वोटिंग के दिन जिस दिन वोट पड़ रहा था उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर न निकले और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। ये बाई इलेक्शन लोकसभा की बात कर रहा हूं मैं, और एक एक घटना की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दी है। एक एक घटना के पुलिस क्या कर रही है, पुलिस कहां बैरिकेडिंग लगाई है, पुलिस कहां रोक रही है, कौन पुलिस का अधिकारी कहां जा रहा है, डीएम क्या कर रहे हैं, कमिश्नर क्या कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने एक भी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।